किमें हो लेट तो नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो इस ब्लॉग की वीडियो में ना मैं आपको बताऊंगा कि एक एचआर ट्रक के पीछे जो क्रेन लगी होती है वेट लिफ्टिंग के लिए, सामान को लिफ्ट करने के लिए, उसको रखने के लिए, ठीक है जी, उसको यूज कैसे करना है आपको मैं एक बेसिक्स आइडिया दूंगा। मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ पिछले 1 साल से और मैं एचआर ट्रक चलाता हूँ फिलहाल, और उसमें मैं क्रेन वाला एचआर ट्रक चलाता हूँ। एचआर का लाइसेंस मेरे पास है और उसके अलावा एचआर ट्रक के लाइसेंस के साथ हमें चाहिए होता है एक क्रेन का लाइसेंस जो करीब $2200-2300 कॉस्ट करता है। वो मैंने बनवाया था। हमारे पास दोनों लाइसेंस होने चाहिए। एचआर ट्रक का लाइसेंस अपनी कभी भी पुलिस चेक कर सकती है, और क्रेन यूज करने का लाइसेंस वो कभी भी किसी भी साइट पे कोई भी सुपरवाइजर हमसे ले सकता है, पूछ सकता है, वेरीफाई कर सकता है कि आप क्वालिफाइड हो या नहीं इस क्रेन को यूज करने के लिए। तो देखते रहो वीडियो। बेसिक्स आइडिया मैं आपको दूंगा। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हो या ऑस्ट्रेलिया आके एचआर क्रेन की जॉब करना चाहते हो तो ये आपके लिए बेस्ट होगा। इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कि कितनी मुश्किल है, कितनी ईजी और कितने पैसे आप इसमें पर आवर कमा सकते हो। भैया जी, आपकी डिटेल में बता दीजिए। आप एकदम लूप में लग रहे हैं इनकी लाइफ के। मेरे ख्याल देखो दोस्तों, जो ट्रक की जॉब वगैरह है ना, वो जॉब ऐसी वगैरह है जिसमें आप जल्दबाजी नहीं कर सकते। हैवी व्हीकल है, आपने सब कुछ आराम से करना पड़े। इस कारण ट्रक जो भी ड्राइवर होगा, ट्रक की जॉब कर रहे होते हैं, तो उन ड्राइवर की जो पे होगा ना वो आवरली होती है, फिक्स नहीं होती। मोस्टली 90% आवरली होती है, घंटे के हिसाब से मिलती है। फिक्स करेंगे, ट्रक वाला क्या है, भगा भगू के जल्दी करने की कोशिश करेगा, नुकसान है, ठीक है। इसलिए तो घंटे के बेस पे मिलती है। और एचआर ट्रक की पे मिनिमम 27-28 से स्टार्ट हो जाती है और 35 से लेके 45-50 तक भी जाती है। डिपेंड करता है कि काम किस दिन है, कितना बिजी है, ड्राइवर्स की अवेलेबिलिटी है या नहीं है, कैसे आपको मतलब कितनी आपको उसमें मेहनत करनी पड़ती है, कितना डिमांडिंग है, मतलब ये चीजें पे डिपेंड करता है। और एक सबसे बड़ी बात जो है ना वो यह हुआ है कि भाई आपका ओनर कौन है, कैसा ओनर है। कई बार क्या होगा, काम बहुत ज्यादा हुआ, ओनर बढ़िया ना होता, सारी उंगलियां एक जैसी ना होती, लेकिन ओनर का बढ़िया होना घना जरूरी है किसी भी काम खातर। फोन हिलने लग रहा है, इतनी तेज आवाज चल रही है ऑस्ट्रेलिया में और इससे तो बहुत तेज चलती है। सड़क पे चलते चलते ट्रक भी ऐसे हिलने लग जाते हैं। तो भाई पे रेट देखो 28 से लेके 35-40 तक, 35-40 तक तो आराम से आपको मिल जाएगा। अगर आपको साल का एक्सपीरियंस हो गया ना, फिर आपको उससे भी अच्छा जो है पे रेट मिल जाएगा। क्रेन ट्रक के रेट अच्छे होते हैं। क्रेन ट्रक का जो, अगर आप प्राइवेट भी कोई ट्रक रख लेते हो ना अपने पास, खुद का ले लिया या रेंट पे ले लिया, देखो रेंट रूंट का मुझे नहीं पता, लेकिन आपकी पर आवर जो इनकम होगी ना खुद के ट्रक पे, और खुद की क्रेन है, खुद का लाइसेंस है, खुद चला रहे हो, तो आपको घंटे के $100 $100 पर आवर आपको मिलेंगे। सामान को लेके जाना, उसको क्रेन को यूज करके अनलोड करना, लोड करना, इन चीजों के घंटे के आपको मिलेंगे $100। और इनकी कंडीशन होती है कि मिनिमम आपके $300, यानी कि 3 आवर्स के आपके मिनिमम होते हैं, ठीक है। और उसके बाद $100 पर आवर। 3 आवर्स मिनिमम का मतलब ये होता है कि मान लिया आप गए, आपको लगे 3 घंटे तो 300 तो आपके आ रहे हैं, आपको लगे 2 घंटे तो भी 300 ही आपके आए हैं। अगर आपका 1 घंटे में काम आपने खत्म कर दिया तो भी 300 आपके हैं। वो मिनिमम कंडीशन होती है कि मिनिमम इतने तो लगेंगे लगेंगे। ये नहीं है कि आपने ज्यादा ट्रैवल किया, आपको $100 पर आवर में घंटे में काम हो गया आपका, इसमें तो आपका फ्यूल ही नहीं निकलेगा क्योंकि आपने ट्रैवल ज्यादा किया है। जॉब तो आपकी वहां से शुरू हुई ना, जब आप पहुंचे पिकअप करने, ठीक है। तो इसलिए मिनिमम 3 आवर्स के पे पैसे जो है लिए जाते हैं इस जॉब में। इनकम अच्छी होती है, पैसे भी अच्छे होते हैं, और सबसे बड़ी बात लोकल जॉब होती है। ये इंटरस्टेट या इतनी दूर दूर नहीं जाना होता इसमें। क्रेन ट्रक में कभी कभार हो सकता है, लेकिन ज्यादातर लोकल जो कंस्ट्रक्शन साइट्स होगी वहां पे, जैसे टिम्बर डिलीवरी करना बनिंग से, और मतलब कोई भी मशीनरी डिलीवर करना या फिर कंक्रीट के पिट्स डिलीवर करना, वो चीजें हमेशा लोकल ही डिलीवर होती है, कोई ज्यादा दूर नहीं होती। तो इसलिए ये जो बहुत अच्छी होती है। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको रिमोट समझा देता हूँ कि रिमोट में बटन कौन से थे। मेनली 4 बटन होते हैं, ज्यादा औखा नहीं है, बेसिक है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप उस रिमोट को फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हो, आप नए नए उस काम में आए हो ना, तब 2 या 3 बटन इकट्ठे यूज मत करना, ठीक है। अगर आप पुराने हो, एक्सपीरियंस है, तब आप यूज कर सकते हो, क्योंकि देखो कई पार्ट होते हैं एक मशीन के, एक क्रेन के, तो उनको इकट्ठा आप ना, अगर आपको एक्सपीरियंस हो गया तो आप यूज कर सकते हो। बूम निकालना है, अंदर करना है, या फिर कौन सा पार्ट ऊपर उठाना है, कौन सा नीचे, ये चीजें ना आपको एक्सपीरियंस के साथ आएगी। सबसे पहले जब यूज करते हो ना, सिंगल बटन हमेशा यूज करो ताकि कोई नुकसान के चांसेस ना हो, आप बेनिफिट में रहे इसको। तो देखो वीडियो कैसे यूज करनी क्रेन। पहले बटन का काम होता है मशीन को ऐसे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना। इसका काम होता है पहला बूम जो होता है ना उसको ऊपर नीचे करना। इसका काम होता है दूसरा बूम ऊपर नीचे करना। और तीसरा जो होता है ना, बूम के अंदर भी 3 बूम होते हैं, वो लेंथ बढ़ाने और कम करने के लिए, ये उसके लिए होता है। ये तो हो गया आगे पीछे लेंथ बढ़ाने के लिए। ये सेकंड बूम है, ये फर्स्ट बूम है, मेन वाला बड़ा वाला, और ये है इसको मशीन को रोटेट करने का। बस इतना सा फंडा है, इसमें कोई ज्यादा मसला नहीं है। चलो वीडियो में देखो आपकी कैसे करना होता है इसके साथ। देखो भाई, ये है अपना पहला बटन है रोटेट करने खातर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप इसमें क्लिक कराएंगे ना, तो ये जो पिट है कंक्रीट की, इसके ऊपर मैंने लोड कर रखी है, हुक के साथ में अटैच कर रखी है। ये अपना लेफ्ट या राइट में रोटेट कर सकते हैं इसको।
जो ये मेरे वाला फोर्थ बटन है, फोर्थ है बूम को अंदर बाहर करने का। अब आप देख सकते हो अगर मैं इसको बटन को अंदर की तरफ क्लिक करता हूँ तो वो बूम अंदर आ रहा है, और अगर इसको बाहर की तरफ करूँगा तो बूम जाएगा बाहर। और ये तो ना थोड़ा सा मेरे को डर लग रहा था क्योंकि बड़ी सुनसान सी जगह पे मैं गया हुआ था, इसलिए मैं बार बार इधर उधर देख रहा था कि कोई जंगली जानवर या ऐसा कोई पंगा ना पड़ जाए। तो ये था लास्ट वाला बटन का सीन कि वो बूम को बाहर अंदर करने के लिए। और जो सेकंड बटन है इसके साथ में ये ऊपर नीचे होगा। जो मेन पहला बूम है ना, पहला जो है पार्ट क्रेन का, ये इसको ऊपर नीचे करने में हेल्प करता है। सबसे ज़्यादा जो डिफरेंस है ना ऊपर नीचे का फर्स्ट वाले से आता है, क्योंकि वो मेन बॉडी से जुड़ा हुआ है ना। ये जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ ना, ये वाला होता है मेन। इससे ऊपर नीचे करने में बहुत स्पीड से ये ऊपर नीचे होता है, क्योंकि सारा का सारा उस बेस से अटैच है। ये बेस वाला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट क्रेन का। ये फिर से वही वाला क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पूरी मशीन को, क्रेन को रोटेट करने के लिए। इस तरह से ये क्लच होते हैं, इनमें अपन डाल सकते हैं, स्पेशल जगह होती है इनके अंदर डालने की। ये अलग अलग कंपनियों के अलग अलग सीन होता है। ये जो मैं जिसमें काम करता हूँ वो इन्होंने क्लच प्रोवाइड की है, और ऐसे मैं इसको डाल सकता हूँ, यूज़ कर सकता हूँ। अब क्रेन के साथ इस पेट को अपन उठाएंगे, ये ट्रक के ऊपर है अभी, इसको अपन उठाएंगे। सबसे पहले सेकंड बटन से उठाएंगे। पहला तो रोटेट करने का, रोटेट अभी करना नहीं है, पहले अपन ऊपर उठाना है। और सबसे ज़्यादा अप डाउन की मूवमेंट होती है सेकंड बटन से, तो सेकंड बटन से धीरे धीरे अपन ऊपर उठाएंगे। ऊपर उठाने के बाद जो अपन इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। ये मैं एक बार लेके आ गया हूँ, अब मैं इसको सिर्फ नीचे कर रहा हूँ। नीचे करके वहाँ पे उसके साथ स्टैक कर रहा हूँ, ताकि ये सारे एक लाइन में मैं अटैच कर सकूँ और बुरे ना लगे, अच्छे लगे, और ये पता लगे हाँ भी ढंग से लगाए हुए हैं। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है करना। और मैं 2-2, 3-3 बटन इकट्ठे यूज़ कर पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत वक्त हो गया है क्रेन चलाते हुए। अगर आप नए नए शुरू काम कर रहे हैं ना, तो ऐसे मत करना भाई, क्योंकि ऐसे ना एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा। और जब भी मैं मतलब नीचे जाता हूँ, कुछ भी करने जाता हूँ, तो मैं ना रिमोट को साइड में रख देता हूँ, मैं अटैच नहीं करता। क्योंकि पिछली बार ना थोड़े बहुत समय पहले, यानी कि 6-7 महीने पहले ना, एक लड़के के ऐसे टांग रखा था, उन्हें पेट पे टांगने का होता है वैसे तो इसके ऊपर अटैच करने का। ये जो नीचे लटक रहा है आपको दिख रहा है ना, वो ऐसे लटका रखा था उसने। वो झुक के ना वो नीचे वो कर रहा था, स्लिंग डाल रहा था। इस पीठ की जगह ना टिम्बर थी उसके पास, लकड़ियाँ, वो स्लिंग डाल रहा था। और पीछे से ना वो नीचे पेट के दबाव में आने से बटन प्रेस हो गया, और क्रेन उसके बिल्कुल ऊपर आके लग गई। और ऊपर आके ना वो बटन प्रेस रहा, और जितना वो नीचे दबता गया, बटन नीचे दबता गया, उसके ऊपर क्रेन आ गई लड़के के ऊपर तो, और वो बटन दबता गया, और वो बच्चा जो है उसकी डेथ हो गई। वो नया नया यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में आया था, साल एक करीब हुआ था उसको आए हुए शायद, और मैरिड था, फैमिली भी उसकी आई हुई थी। तो बहुत बुरा हो जाता है कई बार। तो इन चीज़ों से बचने के लिए ना अपने को, मेरे को सेफ ये लगता है कि मैं रिमोट को ना अटैच नहीं करता अपनी बॉडी से, और उसको साइड में रखता हूँ। अब देखो अपन इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इधर उधर करना है। हम उधर लेके जाएंगे तो इस बटन को हम बाहर अंदर करेंगे। हर एक रिमोट के हर एक बटन का अलग सीन होता है। आप जब यूज़ करोगे ना, रियल एक्सपीरियंस में ज़्यादा आपको समझ में आएगा। इस वीडियो में देख के मैं नहीं जानता कि आपको कितना समझ में आ रहा है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाए कि आपने ट्रक की क्रेन को किस तरह से यूज़ करना है रिमोट के साथ। पहले क्या होता था कि रिमोट नहीं होते थे तो आप मैनुअली करते थे। मैनुअली में क्या है, हम देख नहीं पाते कि हुक कहाँ पे है और पिट कहाँ पे है, कितनी उठी है कितनी की नहीं उठी। लेकिन रिमोट के साथ ना हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाता है, बहुत अपने लिए सेफ हो जाता है कि वो दूर खड़े होकर भी इसको ऑपरेट कर पा रहे हैं। अब मैं सेकंड बटन से ऊपर नीचे की मूवमेंट कर रहा हूँ, ये सेकंड से, क्योंकि सबसे ज़्यादा ऊपर नीचे की मूवमेंट सेकंड से होती है, वो बेस से जुड़ा होता है। अब मैं नीचे करके उसके साथ में लेके जाऊँगा, इसको अटैच कर दूँगा, और फिर इनको नीचे डाल के नीचे करके, और इन पिन को जो है इन क्लच भी कह सकते हैं अपन इनको, जो येलो कलर के हैं पार्ट, तो उनको अपन निकाल के दोबारा से बाहर ले आएंगे। निकालने के लिए ऐसे सीधा रोटेट करना है, बस रोटेट करके अंदर जो इसके पिन लगी हुई है ना, जो लॉक हो जाती है, वो अनलॉक हो जाएगी इसको रोटेट करने के बाद। नीचे की साइड इसको मैं करूँगा ना, वो उधर से पिन अनलॉक होगी, थोड़ा सा मैं इसको झटका मारूंगा और ये फिर बाहर निकाल सकते हैं हम सीधा। पिन ऐसी है ना कि एक साइड ज़्यादा एक साइड कम है, तो आप उसको रोटेट करते हैं ना, ज़्यादा साइड नीचे की तरफ आती है तो सीधी हो जाती है पिन, ऐसे होता है। तो ये क्रेन यूज़ करना कोई ज़्यादा औखी बात नहीं है, बिल्कुल इजी है, नॉट ए बिग डील। और जब आप खुद से चलाते हो ना तो बहुत इजीली होता है। रोटेट करने वाले बटन को तो छेड़ने की तभी ज़रूरत है जब आप रोटेट करते हो। उठाने और नीचे करने के लिए सेकंड बटन होता है, ठीक है। और तीसरा बटन कभी कभार यूज़ होता है, देखो आपने लेंथ बूम की आगे बढ़ानी है या कम करनी है। और फोर्थ जब होता है, जब बूम बाहर निकालने हैं तब भी लेंथ बढ़ती है, लेकिन देखो थर्ड से कम लेंथ बढ़ती है, और जो फोर्थ है ना, जो बूम अंदर वाले बूम बाहर निकलते हैं उससे ज़्यादा लेंथ बढ़ती है। बस इतना सा फंडा है और कोई मसला नहीं है इसका।
आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और कुछ समझ में आया होगा। तो अगर कुछ भी समझ में नहीं आया ना, आप कमेंट कर सकते हो। मैं आपके लिए ना डिटेल्ड वीडियो अच्छे से समझा के दोबारा से क्रिएट कर दूंगा, क्योंकि ये छोटी सी वीडियो मैंने बहुत चीज़ें दिखाई हैं। अब मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया और मैं घर जा रहा हूँ। पहले मैं ट्रक को यार्ड में खड़ा करूँगा और उसके बाद में यार्ड में खड़ा करने के बाद मैं अपनी गाड़ी वहाँ से लेके और सीधा घर को आ जाऊँगा। मैं टारनेट में रहता हूँ और ये मार्केट जो है ना, ये टारनेट की है। मैंने और भी वीडियोज़ में आपको दिखाई है। इधर खामे वाली जिम है, खामा बड़ा फेमस है ना बॉडी बिल्डिंग में, ये उसकी जिम है। और यहाँ पे बड़ी इंटरसेक्शन होती है। यहाँ से बस मैं अब सीधा यार्ड में जाऊँगा भाई, और यार्ड में ट्रक खड़ा करके अपने घर आ जाऊँगा। ये सीन है। तो जी पैंट अपनी हो रही है बड़ी हाली गंदी, जी पापा लेके आऊँगे के मार्ट से एक बढ़िया सी पैंट। चलो शॉपिंग करते हैं के मार्ट से। आज आप लियानी तो किसी बढ़िया ब्रांड से थी, पर करांगे, टाइम की शॉर्टेज है, रात ही होगी काम तो आते आते। ये टारनेट सेंट्रल वो है शॉपिंग सेंटर भाई। हाँ देख लो पैरों का।